क्यों 90% लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते? क्यों 90% स्टूडेंट्स टॉपर्स नहीं बन पाते? क्यों 90% बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाते? इन सभी के लिए कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब होता है कि किसी भी काम को बेस्ट क्वालिटी के साथ करना। अभी जो मैंने आपको इतने एग्जाम्पल बताए है, उनमें लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो किसी भी काम को क्वालिटी के साथ नहीं करते हैं। वो सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करते हैं। अगर आपको हर काम को बेस्ट लेवल पर और बेस्ट क्वालिटी के साथ करना है तो आपको डीप वर्क करना पड़ेगा। और आज के टाइम पर तो सबसे जरूरी है कि काम को बेस्ट क्वालिटी और स्पीड के साथ करना। इस बुक ने मुझे पर्सनली बहुत कुछ सिखाया है। हम भी इस चैनल पर सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब से हर समरी में हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये समरी बहुत अच्छी होने वाली है। हम आगे समरी में ये भी जानेंगे कि आप कैसे डीप वर्क करना सीख सकते हो। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। तो आइए समरी को शुरू करते हैं। ये समरी 2 पार्ट में है। पहले में हम जानेंगे कि डीप वर्क क्यों वैल्यूबल है, क्यों रेयर है और क्यों मीनिंगफुल है। और दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि डीप वर्क करने के कौन कौन से रूल है। इस बुक के हिसाब से आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि 2 तरह के वर्क होत हैं। पहला होता है डीप वर्क। इसका मतलब होता है किसी भी काम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के साथ करना और अपने ब्रेन को उस काम के लिए पूरा फोकस कर देना। दूसरा होता है शैलो वर्क। इसका मतलब होता है किसी भी काम को डिस्ट्रैक्शंस के साथ करना, जिसमें आप फोकस भी नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने ज्यादातर काम को शैलो वर्क की तरह करते हैं तो आप कभी डीप वर्क कर भी नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप डीप वर्क नहीं करते हो और शैलो वर्क करते हो, जिसकी वजह से आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे और उस काम में या तो पीछे रह जाओगे या हार जाओगे। और फिर आप बोलोगे कि ये तो काम ही बेकार है और इसमें सक्सेस नहीं पाई जा सकती। अगर आपको हर छोटे से छोटे काम में सक्सेस पानी है तो आपको डीप वर्क करना होगा। आज के टाइम पर ज्यादातर लोग अपने ऑफिस के ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट को जल्दी निपटाना चाहते हैं और उसकी वजह से वो लोग उस प्रोजेक्ट को क्वालिटी के साथ नहीं कर पाते और इसकी वजह से कंपनी पर भी इफेक्ट होता है। उसी तरह जैसे स्टूडेंट्स भी सारा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। इसकी वजह स्टूडेंट्स को सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करने चाहिए, लेकिन क्वालिटी के साथ और टॉपर्स भी ऐसा ही करते हैं। कम पढ़ो पर ऐसा पढ़ो कि कभी न भूलो। पॉइंट 2 डीप वर्क बहुत ही रेयर होता है। लोग दिन भर काम में लगे रहते हैं। उनको ये लगता है कि मैं जितना ज्यादा काम करूंगा मुझे उतना रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जरूरी ये है कि क्या आप डीप वर्क कर रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए आप बहुत सारे काम एक साथ करते हैं या आप मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग में आप किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं होता है और आप परेशान हो जाते हैं कि इतना सारा काम कर रहा हूं, इतनी देर से कर रहा हूं, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए डीप वर्क बहुत ही रेयर होता है। इसे करना इतना आसान नहीं है। डीप वर्क इसीलिए भी बहुत रेयर होता है क्योंकि लोग इसे आसानी से नहीं कर पाते। आज की लगातार डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में ईमेल, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, कॉल इन सभी की वजह से कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसकी एक और वजह है डिजिटल ओवरलोड। आज की इस डिजिटल एज में बेकार की इंफॉर्मेशन हमारा सारा फोकस यूज कर लेती है और इससे हमारा अटेंशन स्पैन्स भी कम हो जाता है और ज्यादा देर तक फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्रायोरिटी ना सेट करना भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जरा सोचिए, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है या कौन सा काम को अब भी करना जरूरी है, तो आप कोई भी काम कभी भी करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो जरूरी काम होगा उसको आप करना भूल जाओगे, जिसकी वजह से आप उसे जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करोगे और उसको क्वालिटी के साथ नहीं कर पाओगे। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए ही है, लेकिन ये आपकी लाइफ को मुश्किल भी बना देगी।
आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी के चक्कर में आपने मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स ओपन कर ली है और आप बार बार एक ऐप से दूसरे ऐप्स में स्विच कर रहे हैं। इससे आप कहीं पर भी फोकस नहीं कर पाओगे। डीप वर्क करना इसलिए भी रेयर हो जाता है क्योंकि आप अपनी लाइफ में कोई लिमिट सेट ही नहीं करते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि इंस्टाग्राम पर रील देखना एकदम से बंद कर दो, लेकिन आप उसे लिमिट कर सकते हैं। एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि मैं दिन में 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखूंगा। फिर कुछ दिनों बाद आप इसे आधा घंटा कर दीजिए और फिर धीरे धीरे बिल्कुल 0 कर दीजिए, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्शंस पर लिमिट नहीं लगाओगे तो ये आपका सारा टाइम खा जाएगा। पॉइंट 3, डीप वर्क मीनिंगफुल होता है। डीप वर्क बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल होता है क्योंकि ये हमें अपने काम में टॉप लेवल पर पहुंचा देता है। डीप वर्क करने से हम अपने काम में उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां तक दूसरा कोई नहीं पहुंच सकता। जैसे अर्जुन को ही पता है कि तीर मछली की आंख में कैसे लगेगा, धोनी को ही पता है कि उस लेवल का छक्का कैसे लगेगा, मैसी को ही पता है कि उस लेवल का गोल कैसे पड़ेगा। गेम्स में प्रैक्टिस तो बाकी प्लेयर भी करते हैं और स्पीड के साथ होगा। मान लीजिए आप काम के बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई मोबाइल में नोटिफिकेशन बज जाती है जिससे आपका फोकस भी खराब हो जाता है और डिस्ट्रैक्शंस में टाइम भी खराब होता है। डीप वर्क आपकी स्किल को डेवलप करने में भी बहुत मदद करता है। मान लीजिए आप YouTube से ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोई कोर्स सीख रहे हैं और सजेस्टेड वीडियो में कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो आ जाती है। आप उस पर क्लिक कर दोगे जिससे आपका वो कोर्स भी रह जाएगा और अब आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। डीप वर्क में ऐसा नहीं होता है, उसमें आप सिर्फ उस एक वीडियो पर फोकस करते हैं। डीप वर्क आपको डीप लर्निंग में भी हेल्प करता है। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप उस काम से डीपली कनेक्ट करते हैं जिससे आप उसकी डीप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डीप वर्क से हमारे काम ही नहीं बल्कि रिलेशन पर भी काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। पार्ट 2, इसमें हम उन रूल के बारे में जानेंगे जो डीप वर्क करने में हमारी मदद करेंगे। रूल 1, मोनेस्टिक का मतलब होता है एक मंक की तरह या साधु की तरह सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर चले जाना। जिस तरह साधु अपनी लाइफ से सारी डिस्ट्रैक्शंस की चीजों को रिमूव कर देते हैं, आपको भी वैसा ही करना है। दूसरा एग्जाम्पल बिल गेट्स का है, जिन्होंने जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया तब भी वो एक रूम में लॉक रहते हैं, उसी चेयर पर खाते थे और सोते थे। तो कहने का मतलब यही है कि आपको सभी से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देना है। इसमें आपको अपने दिन के हर काम के लिए टाइम बांट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो उसको कितना टाइम देना है, रिलैक्स करने के लिए कितना टाइम देना है, पढ़ने के लिए कितना टाइम देना है। ऐसा आपको सभी के लिए आप एक फिक्स टाइम सेट कर लेते हैं। जैसे रात को 8-10 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा, तो उस समय आप अपने सारे डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप जितने भी हैं सबको ऑफ कर लो और उस समय कोई भी ऐसी चीज अपने पास मत रखो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। और ऐसा आप रोज करते जाइए। किसी भी दिन ये रूटीन टूटना नहीं चाहिए, जिससे ये आपके लिए एक रिदम बन जाएगी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। इस रूल में आपको सैड या उदास होना है। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि सैडनेस डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है। जरा सोचिए, जब आप किसी चीज को लेकर उदास होते हैं तो आपका कहीं मन नहीं लगता, ये तक कि आप उस समय न तो सोशल मीडिया यूज करते हो, नहीं कोई और डिस्ट्रैक्शंस। तो इस सैडनेस का आप यूज कर सकते हैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसके लिए एक और तरीका है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जब आप 5-10 मिनट मेडिटेशन करोगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। रूल 5, किट सोशल मीडिया। आज के टाइम पर लोगों को सबसे बड़ा खतरा सोशल मीडिया से है, क्योंकि सोशल मीडिया एक एडिक्शन बन चुका है। लोग घंटों घंटों रील देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्क्रॉल करते रहते हैं। दिन भर चैट। अगर आपको डीप वर्क करना है तो सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना होगा। आज के टाइम पर यह करना इतना आसान नहीं होगा। आप अचानक से बंद नहीं कर सकते हैं।
इसका एक और तरीका है कि आप डीप वर्क करते समय सब सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशन बम और जब आपका काम खत्म हो जाए आप वापस ऑन कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना कम यूज करें। सोशल मीडिया का बहुत सी कंपनियों में आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट टाइम पर पूरे नहीं हो पाते और बॉस चिल्लाता रहता है। आपने कभी सोचा है कि काम टाइम पर पूरा क्यों नहीं हो पाता? उसका एक बड़ा रीजन ये है कि वहां पर जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो सब शैलो वर्क करते हैं। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया, फिर भी उनकी ग्रोथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले सभी लोग शैलो वर्क कर रहे थे लेकिन अब डीप वर्क करते हैं, जिसके कारण कम लोगों में भी काम टाइम पर पूरा हो जाता है। तो आपको भी आपकी लाइफ में से शैलो वर्क को पूरी तरह बाहर निकालना होगा। अगर आपने इस समरी को एंड तक देखा है तो आप सच में एक ऐसे इंसान हैं जो लाइफ में जरूर कुछ बड़ा करेंगे। इसके लिए पेशेंस की बहुत जरूरत होती है और वो आप में है। जल्दी मिलते हैं नई समरी के साथ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।